We are here at the oligosaccharides. They are the small sized polymers of monosaccharides having 2 to 6 simple sugars. What is the meaning of polymer here? जो monomers हैं वो combine होके क्या बनाएंगे? They will form polymers. So these are the polymers of monosaccharides having 2 to 6 simple sugars. तो इनमें जो sugars का number रहेगा that will be from 2 to 6. अभी हम स्टडी कर रहे थे मोनोसेकेराइड्स जिसमें हम कार्बन नंबर स्टडी कर रहे थे कि 3 कार्बन वाले हैं ट्रायोसिस, 4 कार्बन वाले हैं टेट्रोसिस, बट यहाँ जो हम नेक्स्ट हमारा है ओलिगोसेकेराइड्स उसमें शुगर्स का नंबर है। ये यहाँ पे 2 शुगर्स भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6 अप टू 6 सिंपल शुगर जब ज्वाइन होंगी तो क्या बनाएंगी वो? दे विल फॉर्म oligosaccharides और occasionally वहाँ पे 9 to 10 भी हो सकती हैं as they are formed by condensation of 2 or more monosaccharides. Oligosaccharides are compound carbohydrates. तो ये किस में आते हैं? compound carbohydrates like polysaccharides but are of comparatively low molecular weight. ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी तरह कंपाउंड है बट उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो हम पॉलीसेकेराइड स्टडी करेंगे फिर जिसमें हम स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा स्टडी करेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट टू टेस्ट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो क्या नेचर है ओलिगोसेकेराइड्स का? दे आर सॉल्युबल इन वाटर, टेस्ट इज स्वीट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर. द सक्सेसिव मोनोसेकेराइड रेजिड्यूज आर लिंक्ड बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ठीक है, तो जो सुगर्स मिले होंगे, जो मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन किए होंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ज्वाइन किए होंगे. स्मॉलर ओलिगोसेकेराइड्स आर अनब्रांच्ड. जो स्मॉलर ओलिगोसेकेराइड्स हैं दे आर अनब्रांच्ड. द लार्जर वन कैन बी ब्रांच्ड. लार्जर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. सच ओलिगोसेकेराइड्स अकर एज अ कंपोनेंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोफोरीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो वहां वो होंगे, ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, फोरीन्स बनाएंगे या ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे. दे टेक पार्ट इन रिकॉग्निशन एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. और उनका वो कहाँ रहेगा? रिकॉग्निशन एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसकी रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगे ये, और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, एंटीजन क्या होता है? जो अगेंस्ट अवर बॉडी होता है, कोई एंटर करता है, दैट इज एंटीजन. तो उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, को रिकॉग्नाइज भी करते हैं ये जो दूसरे कंपोनेंट बनाएंगे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोफोरीन्स. नेक्स्ट इज गिवन द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. सो the oligosaccharides are small sized compound carbohydrates, whereas the polysaccharides are large sized compound carbohydrates. Sugar number is 2 to 6, rarely 10. और यहाँ पे जो sugar residues रहेंगे they will be in hundreds. तो numerous है, several hundreds में है. Next, soluble in water, they are insoluble in water. Next, जो taste है, they are sweet to taste, their sweetness is absent. क्लियर? जैसे आप पोटैटो एक कट करते हो उसमें से जो व्हाइट व्हाइट स्टार्च निकलता है, ठीक है, तो उसका कोई टेस्ट होता है? नो, दैट इज हैविंग नो टेस्ट. तो उनमें क्या है? स्वीटनेस एब्सेंट है. दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, दे आर फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. नेक्स्ट इज ओलिगोसेकेराइड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं उसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स देखा ऊपर, वो सेल मेम्ब्रेन्स में होता है. नेक्स्ट इज अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स, दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल्स. तो क्या बनाते हैं वो? सेल वॉल्स बनाते हैं प्लांट सेल में. सेलुलोज जिसका एग्जांपल है. देन दे ट्रांसपोर्ट अकर इन ओलिगोसेकेराइड स्टेज एंड स्टोरेज मोस्टली अकर्स इन द पॉलीसेकेराइड. ट्रांसपोर्ट होना है तो ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में होना है. और जो स्टोरेज होना है, जैसे प्लांट्स में जो फूड बनेगा, जैसे शुगर बन रही है उसमें, तो वो शुगर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी. लीव्स ने जब फूड बनाया, ठीक है, जो उसने बनाया उसमें शुगर्स बनाई, तो वो शुगर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो ओलिगोसेकेराइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट है. जो आपने स्टडी किया हुआ कि लीव्स कैसे फूड बनाते हैं और वो फ्लोएम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स पे जाता है. तो जो फ्लोएम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स पे जाता है वो फूड, वो किस फॉर्म में होता है? वो ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में होता है. और जब वो स्टोर होता है, जैसे पोटैटो ट्यूबर है उसमें जो स्टोर हुआ वो किसकी फॉर्म में हुआ? पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में स्टोर हुआ, जिस भी पार्ट में स्टोर होना है. Depending upon the number of monosaccharide residues present, oligosaccharides are called disaccharides when 2 sugars are present, trisaccharides when 3 sugars are present, tetrasaccharides when 4 sugars are present, pentasaccharides and hexasaccharides. तो according to their number, जो oligosaccharides हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल आता है इसमें अबाउट डाइसैकेराइड्स हैविंग 2 monosaccharide residues. Saccharum stand for sugar. Generally, the glycosidic bond between the two forms that carbon atom 1 of one monosaccharide and carbon atom number 4 of the second monosaccharide.
क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने दूसरी भी एग्जांपल्स देखने, तो ये दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज फॉर्म है और ये फ्यूरिनोज फॉर्म है, फ्रक्टोफ्यूरिनेज फॉर्म है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है ये सुक्रोज का, फ्रूट शुगर जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस पायरोनोज फॉर्म है और जो इसमें है नेक्स्ट कार्बन है इसका, क्लियर, जो इसमें फ्रुक्टोफेरोनोज का है। इसमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 3 कॉमन डाइसेकेराइड्स आर सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये आपको लर्न करना है। जैसे सुक्रोज और सुक्रोज किससे बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज उसके मोनोसेकेराइड्स हैं। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सेलोबायोज में ग्लूकोज एंड ट्रीहेलोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। उनकी अटैचमेंट डिफरेंट होगी, जो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एग्जांपल केन शुगर का, शुगर केन जो है, ठीक है। इट इज कमर्शियल और टेबल शुगर obtained from stems of sugarcane, and sugarcane का यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, Saccharum officinatum, and the roots of sugar beet, जो बीटा vulgaris होता है उसकी रूट से। the two contain sucrose as the main storage product. Sucrose is formed by condensation of one molecule each of D-glucose and D-fructose. The union is between aldehyde group of glucose at carbon 1 and keto group of fructose at carbon 2. तो यहाँ पे कार्बन 2 है जहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है। बिकॉज ऑफ दिस सुक्रोज डज नॉट पोजेस फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इट इज देयरफॉर अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। तो ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ पे फ्री नहीं है। द यूनियन मेक्स सुक्रोज मोर स्टेबल देन अदर सुगर्स। क्लियर। जो ये यूनियन है मेक्स सुक्रोज मोर स्टेबल देन अदर सुगर्स बिकॉज बोथ इट्स एनोमेरिक कार्बन एटम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव अटैक. It is because of this reason sucrose is used to transporting the carbohydrates in plants. Sweetness index of sugar is 100. जो इन sweetness index होता है वो 100 है। तो यहाँ पे जो यहाँ का फर्स्ट CHO ग्रुप है और यहाँ का जो कीटोज ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे जो C डबल बॉन्ड हुआ है उसके बीच में बॉन्ड बन गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और उससे क्या हुआ, उससे यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। जो यहाँ लिखा है ना ऑक्सीडेटिव अटैक से बचाएगा, तो उससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। जो ये फॉर्म्स दी हुई हैं 2 और क्या बना रहे हैं, ये सुक्रोज बना रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे OH ग्रुप है। क्लियर। और यहाँ भी OH ग्रुप है। क्लियर। तो इससे कैसे वो ज्वाइन होगा, फिर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। क्लियर। सो दैट इज अबाउट द सुक्रोज। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द माल्टोज। तो माल्ट शुगर, तो इसमें याद रखना है इट इज डाइसेकेराइड फॉर्म्ड ऑफ 2 molecules of glucose held by अल्फा 1,4 लिंकेज। ये तो अल्फा 1,4 क्या हुआ यहाँ पे 1 एंड 4th, यहाँ पे 4th कार्बन ऑफ द सेकंड जो ग्लूकोज है। क्लियर। दैट्स वाई अल्फा 1,4 लिखा है इसको। बिटवीन कार्बन एटम 1 of 1 and the carbon atom 4 of the second sugar, both exist in pyranose form. The first glucose is in alpha form while the second can exist in both alpha and beta form. दूसरी अल्फा और बीटा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। माल्टोज इज फॉर्म्ड ऑफ स्टार्च। क्लियर। जो माल्टोज है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टार्च। इट इज ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, AL यहाँ से कट कर देना है। क्लियर। जब स्टार्च ब्रेक होगा तो वो माल्टोज बनाएगा। इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीरियल्स। ये जो सीरियल्स वगैरह है जैसे हम फील्ड्स में लगाएंगे तो जब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा तब ये बनेगा। द शुगर इज प्रेजेंट इन माल्ट and is therefore also called malt sugar. The sweetness index is 30. इसका sweetness index 30 है। maltose is a reducing sugar और nature कैसा है इसका, reducing है। Clear. And next example is of lactose sugar, milk sugar जो milk में होती है। It is disaccharide sugar present in milk up to the extent of 5%. Lactose is formed
in lactating mammary glands through condensation of D-galactose and D-glucose. तो मेमोरी ग्लैंड्स में बनती है ये और बोथ इन पायरोनोल स्टेट है, दोनों पायरोनोल स्टेट में है क्लियर, बट है क्या, एक डी गैलेक्टोज है और एक डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डी गैलेक्टोज है और ये डी ग्लूकोज है। इसका पूरा जब नेम लिखा हुआ है तो ये अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म है, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज, और ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज फॉर्म है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टोज शुगर। यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप sweetness index is 16 like maltose. Lactose is a reducing sugar. In intestine, lactose is broken down enzymatically into its components by enzyme lactase. तो intestine में break होता है ये with the help of enzyme lactase. ASC जहाँ भी term आएगा that is related to the enzyme. However, this enzyme which is active in infants, तो किसमें active है ये infants में, newly born babies में, is lacking in adults of many countries including India. तो काफी एडल्ट्स में या ओल्ड एज पर्सन में क्या है ये कम बनता है या लैकिंग है, ठीक है। मैनी ऑफ द एडल्ट्स आल्सो शो लैक्टोज इंटॉलरेंस। सारिंग ऑफ मिल्क अकर्स व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक तो ओल्ड एज में होता है, जब बोलते हैं कि हाँ ज्यादा मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है तो उनको बोलते हैं कि कर्ड खाओ आप। वो कर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्ड जो है जो लैक्टोज शुगर है वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो दैट processes lactose intolerance in which a person can't digest lactose sugars because of the absence of the enzyme lactase. ये याद रखना है what is lactose intolerance. Reducing sugars हमने देख ली थी कि क्या होते हैं, which have free aldehyde or ketone group that are reducing sugars. All monosaccharides, most disaccharides except sucrose are called reducing sugars as they are able to reduce cupric ions into cuprous ions. टेस्ट है इसमें ये भी याद रखने हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट इसके लिए यूज किए जाते हैं रिड्यूसिंग जो शुगर है इसकी प्रेजेंस के लिए। Next is given the example between reducing and non-reducing sugars. So first example is clear according to the free aldehydic और ketone group. और यहाँ पे ये नहीं होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, और यहाँ पे एग्जाम्पल में नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग किया हमने वो डिफरेंस दिया हुआ है कि जो रिड्यूसिंग सुगर्स है दे कैन रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस इनटू क्यूप्रस आयंस इन बेंडिक्स एंड फिलिंग सॉल्यूशन, and it does not change cupric ions to cuprous ions. And last is it can be monosaccharide or oligosaccharide, and in non-reducing it is an oligosaccharide. For example, disaccharide sucrose, tetrasaccharide tractose. So these are the two examples of non-reducing sugars. So that is all about the सिंपल सुगर्स। जो हम कॉम्प्लेक्स सुगर स्टडी करेंगे, पॉलीसेकेराइड्स जो हम स्टडी करेंगे जिसमें आपने स्टार्च सुना हुआ है, सेलुलोज सुना हुआ है, जो प्लांट्स में आपने स्टडी किया हुआ है, या उसमें हम दूसरे जो एग्जांपल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे डिटेल में अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स।